जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। इसमें 3 शब्द है, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र। यज्ञार्थात् का मतलब होता है यज्ञ के अलावा किया जाने वाला। कर्मणः का मतलब होता है कर्मों के अतिरिक्त, और अन्यत्र मतलब दूसरे कर्मों में। इसके बाद है लोकोयम कर्म बंधनः। लोकोयम में 2 शब्द है, लोकः और अयम। लोकः मतलब लोक में, संसार में। यहाँ पर इसका यूज किया गया है मनुष्य समुदाय के लिए। और कर्म बंधना मतलब कर्म से बंधता है। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि यज्ञ के अलावा किया जाने वाला कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में यह मनुष्य समुदाय कर्म से बंध जाता है। इसे हम आसान भाषा में इस तरह से समझेंगे कि अगर एक मनुष्य किसी भी कर्म को यज्ञ के लिए करता है तो वो उस कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। यज्ञ के अलावा सारा कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, त्याग की भावना से किया गया कर्म। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तदर्थम। इसमें 2 शब्द है, तत् और अर्थम, और इसका मतलब होता है उसके लिए। फिर है कर्म कौन्तेय। कर्म का मतलब कर्म और कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र। इसके बाद है मुक्त संग समाचार। मुक्त संग मतलब बिना मोह के, और समाचार मतलब करो। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया, हे कौन्तेय उसके लिए बिना मोह के कर्म करो। यहाँ पर उसके लिए यूज किया गया है त्याग की भावना से, यज्ञ के लिए। मतलब कि यज्ञ के लिए कर्म करो, यानी कि त्याग की भावना से कर्म करो। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, यज्ञ के अलावा किया गया कोई भी कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। इसीलिए तुम बिना मोह के यज्ञ के लिए कर्म करो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम मोह माया से ऊपर उठो और त्याग की भावना से कर्म करो, क्योंकि त्याग की भावना से किया गया कोई भी कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में नहीं बांधता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो लोगों का वध करोगे वो समाज कल्याण के लिए करोगे। तुम ये युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 10वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।